उद्धव ठाकरे के पिताजी के गाड़ी पे ड्राइवर था 3 साल। गाड़ी उनके विचार पूरे हिंदुत्ववादी थे और महाराष्ट्रियन मराठी आदमी। कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते हाँ। तो क्या अरे कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। नहीं, राज ठाकरे जब गया था बाला साहब खंडा देने, हाँ। तो धक्का दे दिया था उद्धव ठाकरे ने। अच्छा, हाँ, बीजेपी। बीजेपी। अरे मोदी के सिवा कोई देश में हिला ही नहीं सकता किसको। चलिए ठीक है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये किसके वंशज है? किसकी वजह से इनका नाम है? एक ही नाम, सिर्फ बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हिंदू हृदय सम्राट उनको बोला जाता है। हिंदू लोगों के लिए बहुत कुछ किया। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्रियन मराठी लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और उनका एक हमेशा चीज थी कि वो कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने वही किया। यहाँ तक इस ड्राइवर ने और भी बहुत सारी चीजें बोली है, जिसका आपने सबसे पहले सुनी बातें। उसका लास्ट में आए वीडियो की बहुत सारी चीजें वो बता रहा है। वो पूरी लास्ट जरूर देखेगा वीडियो। लास्ट में उसका पूरा संवाद है हमारे साथ कि क्या हुआ, किस तरह के लोग हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब ठाकरे के वो एक लाइन को तोड़ दिया जो उनके जीवन का पूरा सार था कि कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मराठी लोगों को सपोर्ट करूंगा, हिंदू के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन नहीं, इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। सरकार पा ली, लेकिन वो सरकार कितने दिन तक चलेगी? सरकार तो चली नहीं। उसके बाद एक नहीं, सिर्फ 2.5 साल अगर वो सरकार में रहे तो इसमें 2.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। पालघर के वो 2 साधु बहुत ही निर्घुणता से हत्या की गई। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इनका नाम था। नारायण रानी जिस तरह से कह रहे हैं, कोरोना स्कैम में, कई सारे स्कैम में इनका नाम आया। पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत जेल में तक रह के आए, बाद में बेल मिल गई। ऐसे कई सारे केसेस। यहाँ तक कि मजदूरों को कोरोना के समय पे खिचड़ी प्रोवाइड की जा रही थी कि मजदूर भूखे ना मरे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से की गई थी, वो महाराष्ट्र में भेजी गई। उसमें भी सूरज चौहान, आदित्य ठाकरे के अंडर में एक एमएलए है, उन्होंने वहां पे भी घोटाला कर दिया और कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे में भी उसका शेयर था। मतलब कहाँ तक गिर सकता है इंसान। अब इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब वो बाला साहब ठाकरे के जो ड्राइवर है, जिसका आपने बात में सुनी बात, उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे जो उनके परिवार के ही, उनके भाई है, वो बाला साहब ठाकरे को कंधा देने आए थे। आप बताइए, कोई रिश्तेदार है, भाई है, वो अगर अपने चाचा को या इसको कंधा देने आता है और उस समय अगर आप उसको धक्का देते हो तो क्या होगी आदमी की मन की मंशा? क्यों इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है? इसीलिए आज राज ठाकरे उनके साथ खड़े नहीं, वरना राज ठाकरे की स्पीच, राज ठाकरे की जबान में बहुत ताकत है। लेकिन आज राज ठाकरे बीजेपी के साथ क्यों खड़े? इसी वजह से। आज एकनाथ शिंदे क्यों गए इनको छोड़ के? इसी वजह से। क्यों इनके अपने ही लोग इनको छोड़ के चले जा रहे? इसी वजह से। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कभी ना कभी सच सामने ही आना है। ज्यादा करके मैं आपको यही बोलूंगा कि और सबका इंसाफ जल्द से जल्द हो। वो बेचारे पालघर के साधुओं का, दिशा सालियान का, सुशांत सिंह राजपूत का, कोरोना का मामला, स्कैम, बालाजी टेम्पल का मामला, स्कैम, पात्रा चाल घोटाले का स्कैम और कई सारे ऐसे कांड इन्होंने किए जो अभी तक सामने नहीं आए। उन सबका स्कैम, घोटाला सामने आए और सबको इंसाफ मिले। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा वो क्या बोल रहे हैं ड्राइवर साहब, जो बाला साहब ठाकरे के साथ 3 साल एज ए ड्राइवर काम कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे के पिताजी के गाड़ी पे ड्राइवर था 3 साल। गाड़ी चलाते थे बाला साहब ठाकरे? बाला साहब ठाकरे की 93, 94, 95। अच्छा, 93 से 95 तक। हाँ, उनके विचार पूरे हिंदुत्ववादी थे और महाराष्ट्रियन मराठी आदमी। उसके कारण ही मुंबई, गुजरात नहीं गई। कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते हाँ। तो क्या कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। उद्धव साहब हमारे बच्चे ये समझो। तो उन्होंने क्या किया वो अपने को राजनीति मालूम नहीं है। राज ठाकरे जब गया था बाला साहब खंडा देने, तो धक्का दे दिया था उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, जब डेथ हुई थी, डेथ हुई थी वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं रहता था। भतीजा है, मामूद भाई है, रिश्तेदार है, सग्गा है, उसकी माँ मीनाताई। अच्छा, अब आखिरी एक छोटा कमेंट, किसकी जीत होने जा रही है इस चुनाव? कौन जीत रहा है इस चुनाव? बीजेपी। बीजेपी। अरे मोदी के सिवा कोई देश में हिला ही नहीं सकता किसको। चलिए ठीक है।